ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिएगा। प्रैक्टिकली बताऊंगा, यहां पर परिभाषा भी बताऊंगा, साथ में उदाहरण बताऊंगा और प्रैक्टिकली ही बताने वाला हूं। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर से देख लीजिएगा आप ध्यान से कि मैंने क्या किया है, यहां पर एक बर्नल लिया है। देखो बर्नल लिया है, उसमें आग लगा दी, जाली रख दी, उसके ऊपर एक स्लाइड की तरह मतलब जो सामान रख दिया, और रखने के बाद में अब हम इसको क्या करेंगे, कपूर को इस पे गर्म करेंगे। ये यहां पर कपूर की भट्टी रख दी और ऊपर से आपको एक किसी बर्तन के द्वारा इसको ढक देना है। तो जिस तरह ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर एक गिलास, कांच के गिलास के द्वारा या कोई भी वस्तु के द्वारा अपन को ढक देना है। तो और रुई भी आप रख सकते हैं ठूस कर। तो आप देखोगे थोड़े समय के बाद में ये देखिए वाइट वाइट कलर की एक गैस टाइप बना है। तो यहां पर क्या हुआ है वास्तव में कि जो कपूर है, वो जो कपूर है वो क्या किया है, सीधा ठोस से किस में बदला है, आपका गैस में बदला है। पानी नहीं बना है, ठीक है, नहीं तो फिर पानी बनने के बाद में फिर वो उबलता, उबलने के बाद में, ठीक है, जब कोई भी वस्तु गर्म हो, गर्म होकर उबले और उबलने के बाद में वाष्प बने तो वो ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है वास्तव में, कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह बिना किसी द्रव में बदले, द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट किसमें, ठोस से गैस में। क्या समझ में आ रहा है थोड़ा सा, कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले, सीधे यदि वो गैस अवस्था में बदल जाता है तो इस घटना को, या फिर इसका विपरीत भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ठोस से गैस में बदले, या फिर गैस हो उसको ठंडा करेंगे, ठीक है, तो वहां सीधे किस में बदल जाएगी, ठोस में बदल जाएगी। तो इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो अब पढ़ो ध्यान से, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, इस बदलने की घटना, या फिर किसी गैस पदार्थ को ठंडा करते हैं तो बिना किसी द्रव में बदले वहाँ सीधा ठोस में बदल जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि ठोस को गर्म करोगे तो गैस बन जाएगी, और गैस को ठंडा करोगे तो ठोस बन जाएगा, पर द्रव वाला मामला नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। उदाहरण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कपूर है और नेप्थलीन आदि जो है ये आपके ऊर्ध्वपातित पदार्थ के उदाहरण है। कोई पूछ लेता है ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से, तो कपूर है, नेप्थलीन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये भी आपका ऊर्ध्वपातन ही दर्शाती है। चलिए, तो ये अब मैंने आपको कम समय में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया, थोड़ा सा समझ में भी आया होगा, हो सकता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे नंबर प्राप्त करें, बस यही हमारा उद्देश्य है।